system. So in our last video, we saw meaning of depository system. What is depository system? Where securities are held in electronic form, that is known as depository system. Now in this video, we will see benefits or advantages of depository system to investors as well as to companies. Now students, आखिर तक ये वीडियो देखना. आखिर में मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगी कि ये सभी पॉइंट्स आपको कैसे ध्यान में रखना है. और ये जो टॉपिक है इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, दिस इज न्यू इन दिस ईयर सिलेबस ऑफ क्लास 12. लास्ट ईयर ये नहीं था टॉपिक, तो ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. से बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स. अभी जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस एक तो इन्वेस्टर्स को भी रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में, और उसी के साथ कंपनी को भी रहेंगे. तो हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस है इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर यानी जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी में, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन हो गया? इन्वेस्टर. सो सी फर्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, एलिमिनेशन यानी क्या? निकाल देना. रिस्क को निकाल दिया गया. डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से रिस्क कम हो गई या निकल गई. दैट इज एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. नाउ विच टाइप ऑफ रिस्क? सी ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स. In our last video, we saw that other than depository or electronic mode of holding securities, there is a old method is that physical mode of holding securities, जहाँ पे आप फिजिकली यानी हाथ में ले सकते हो शेयर सर्टिफिकेट, वो क्या हो गया? फिजिकल मोड हो गया. तो जो भी रिस्क एसोसिएट विथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स लाइक डिले, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरी, तो वो सब क्या हो गई? कम हो गई. लाइक शेयर सर्टिफिकेट है, आपको अगर परचेस करना है शेयर, तो कंपनी आपको जो अलॉट करेगी, इश्यू करेगी सर्टिफिकेट, आपके घर तक एड्रेस पे वो आएगी, तो उसमें डिले हो सकता है, लॉस्ट होने के चांसेस है आपके पास से या कंपनी के पास से, थेफ्ट होने का डर है, चोरी होने का डर है, म्यूटिलेशन यानी डैमेज होने का डर है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ऑल दैट इज पेपर, वो पेपर रहता है, वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है. तो ये सब जो भी रिस्क एसोसिएट थी विथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स, दैट ऑल रिस्क गेट एलिमिनेट. सेकेंड पॉइंट इज सेफ्टी. सी डिपॉजिटरी सिस्टम इज द मोस्ट सेफ, सबसे सुरक्षित एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, बिकॉज आफ्टर ऑल योर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आप कभी भी कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप देख सकते हो आपका अकाउंट ओपन करके कि आपके पास कितने शेयर्स है, आपको कितना डिविडेंड मिला है. तो वो क्या है? सेफ वे है ऑफ होल्डिंग दैट सिक्योरिटीज, एज वेल एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अटैच्ड एज द एंटायर दिस डिपॉजिटरी सिस्टम फंक्शंस आर अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट. वो सभी कौन से एक्ट के अंडर है? डिपॉजिटरी एक्ट, जो कब पास हुआ था? 1996 में. सो ऑल फंक्शंस आर अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड दे आर मॉनिटर्ड. उसके ऊपर किसका वॉच रहता है? कौन मॉनिटर करता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे सेफ्टी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज और लॉक मोड टू अवॉइड unexpected debit or unexpected credit or both by giving instruction to the DP, यानी जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जिस बैंक में आपने डीमैट अकाउंट खोला है, तो वहाँ पे आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो. इस तरह से अनएक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट आप अवॉइड कर सकते हो. सो डिपॉजिटरी सिस्टम इज सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज. थर्ड पॉइंट इज easy transfer of shares. See, in depository system, there is no need to fill transfer form. There is no stamp duty if you want to transfer your shares. So, easy transfer of share, that is efforts
इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म, आपको ट्रांसफर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है. एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड. स्पेशली वो डॉक्यूमेंट जो भी है प्रॉपरली लॉन्च करना, प्रोटेक्ट करना, तो वो सब क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है सब शेयर्स. देन also the stamp duty levied on transfer of physical shares is not applicable. यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ में है क्या वो पेपर, फिजिकली हैंडल कर रहे हो क्या आप उसे, नहीं. तो आप क्या कंप्यूटर को, मोबाइल को स्टैम्प चिपकाने वाले हो क्या, नहीं, क्योंकि ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो होगी, ट्रांसफर फॉर्म भरना इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का भी खर्चा बच गया. वो सब जो भी प्रोसेस है उसके लिए जो भी एफर्ट्स है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है. देन प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ रिड्यूस्ड. ये जो भी ट्रांसफ़र करना है, अगर आप फिजिकली आप फॉर्म भर के बाद में आप पोस्ट करोगे कंपनी के पास, तो उसमें जितना टाइम लगेगा वो भी क्या हो गया, कम हो गया. नाइदर द सिक्योरिटीज नॉर द कैश इज टाइड फॉर अननेसेसरीली लॉन्ग टाइम तक आपको वो कैश पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है. सो प्रोसेसिंग जो टाइम है इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड. देन फोर्थ पॉइंट से स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या एडवांटेजेस है डिपॉजिटरी सिस्टम के. सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, देन सेफ्टी, then third point easy transfer of shares, then updates and intimation. जो भी updates है कंपनी के पास से, जो भी कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को इंटीमेट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो इजीली कंपनी को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इजीली कंपनी दे सकती है इलेक्ट्रॉनिकली. तुरंत आपको स्टेटस में मोबाइल में दिख जाएगा. जैसे आपने अगर मोबाइल रिचार्ज किया तो तुरंत मोबाइल में ऑनलाइन स्टेटस आ जाता है. बस उसी तरह से कुछ भी अपडेट्स डिपॉजिटरी दे रही है या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दे रही है तो वो इन्वेस्टर्स को तुरंत इजीली पता चल जाता है. द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग्स. उनके पास कितने शेयर्स है, कितने शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी उनके पास है, तो वो स्टेटस इजीली उनको उनके अकाउंट में दिख जाएगा. एंड ट्रांजेक्शन्स बाय डीपी एंड ओकेजनली बाय द डिपॉजिटर टू. दोनों के पास से उनको उनके सिक्योरिटी का स्टेटस की इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिल जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. लोन अगर लेना है, अगर सपोज हमें लोन लेना है बैंक से, तो बैंक क्या इजीली लोन दे देती है क्या, नहीं. कभी कभी हमें कुछ भी बैंक के पास कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट लोन मिलता है. तो अगर आपका वो बैंक अकाउंट में, बैंक में डीमैट अकाउंट है, तो आपको इजीली आपके जो भी सिक्योरिटी है वो अकाउंट में, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है. ये किसको बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को. सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. Investors can take a loan against their securities like shares, debentures, bonds, mutual fund unit that are held in their demat account, and the securities are offered as a collateral, like something given as a pleas as a security for repayment of a loan. So securities are offered as a collateral to the lender by the borrower. The borrower can take a higher loan, यानी जो इन्वेस्टर्स है उनको लोन अच्छी तरह से मिल सकता है, हायर लोन एट अ बेटर रेट्स, सिंस देयर इज अ वेरी लेस रिस्क ऑफ कंटेस्टिंग द ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी. यानी वहाँ पे कुछ इतनी रिस्क नहीं है, कुछ वाद विवाद होने के चांसेस नहीं है कि ये सिक्योरिटी आप ओन करते हो क्या, उसका प्रूफ दिखाना, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर का अकाउंट है तो वो इजीली समझ में आ जाएगा बैंक को भी. So borrower can get a higher loan at a better rates since there is a very less risk of contesting the ownership of the securities, and the time needed, document required to process such loans are also lesser. जो भी टाइम, डॉक्यूमेंट, ये जो भी प्रोसेस रहेगी लोन के लिए तो वो भी बहुत कम हो जाएगी. So this is also one of the advantages or benefit to the investor
that dematerialized securities are preferred by banks and financial institutions as security against loan. Next point, point number 6, no concept of lots. जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आया है तो वहाँ पे जो पहले ओल्ड कंसेप्ट थी लॉट्स की, द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड्स एबॉलिश्ड, वो खत्म हो गई. कौन सी सिस्टम? तो ऑड सिस्टम, जहाँ पे शेयर्स रहते हैं नंबर 1 से नंबर 99 तक, यानी 100 के नीचे के जो भी शेयर्स है उसे ऑड बोलेंगे, और इवन लॉट्स यानी 100 एंड मल्टीपल्स ऑफ 100. सो ड्यू टू depository system, this concept of lots stands abolished. Understand? The market lot is one share for dematerialized securities. So you can take now any number of shares like 63, in odd number also 47 shares, 23 shares. So this concept of odd and even stand abolished, and market lot ये single one share for dematerialized security. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, नॉमिनेशन फैसिलिटी. आप जैसे नॉमिनी का, अगर आपने बैंक में भी अकाउंट ओपन किया, आपने कुछ न्यू एफडी ओपन की है, इंश्योरेंस लिया है, तो आप वहाँ पे नॉमिनी देते हो कि अगर सपोज वो पैसा मैंने नहीं निकाला, अगर मुझे कुछ हो गया, इन्वेस्टर जिसने वो इन्वेस्ट किया है अगर डेथ हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे वो सभी पैसा वो बैंक में जो भी अकाउंट में है या इंश्योरेंस का, वो किसे मिलेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस नॉमिनी, उसके बाद जिसका नॉमिनी का नाम दिया है. तो उस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? नॉमिनेशन फैसिलिटी. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर्स. यानी अगर इन्वेस्टर की डेथ हो गई तो जो भी प्रोसेस है आगे की वो सिंप्लीफाई हो जाती है अगर नॉमिनेशन दिया हुआ है. सो easy in depository system. This nomination facility is easy in depository system. But in physical process, this nomination facility giving is very long because there is a process. You have to fill form, then provide documents, long process. It takes time and of course money. So in this system, depository system, there is a easy availability of nomination facility. Then the next point number 8, automatic credit. Say account of the investor is automatically credited or debited in case of a change initiated by the company which impacts the securities. जो भी securities डीमैट अकाउंट में डिपॉजिटरी सिस्टम में है इन्वेस्टर्स की, तो उसमें ऑटोमेटिकली अगर उसने सेल किया है या उसको डिविडेंड मिला है, परचेस किए शेयर्स, तो इजीली क्रेडिट और डेबिट हो जाता है. जैसे अगर आपने एटीएम से पैसे रिमूव किए, यू रिमूव मनी, इट इज डेबिटेड. इफ यू पुट मनी इट इज credited. You get message in your mobile also. In the same way, there is a automatic credit or debit in depository system. Like few examples we can see which can be termed as a corporate action, यानी जो कंपनी एक्शन लेती है, like payment of dividend, issue of bonus shares, offering of rights shares, early redemption of debentures, mergers, acquisition, ये कुछ भी एक्शन अगर हुआ है कंपनी की तरफ से, तो उसके जो भी इफेक्ट होगा सिक्योरिटी के ऊपर, तो वो इजीली डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू उसका इम्पैक्ट हो जाता है. तो ये हमने देखे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स. नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनीज. कंपनी को क्या एडवांटेजेस है भाई इसके? तो ऑफकोर्स इट रिड्यूसेस वेरियस कॉस्ट विच रिक्वायर सेक्रेटरियल हेल्प. बहुत से जो भी कॉस्ट, एफर्ट्स, ये सब रिलेटेड थे. पहले फिजिकल सिक्योरिटी जो हैंडल की जाती थी, फिजिकल मोड था ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, तो वो सब जो भी डीमेरिट थे वो सब क्या हो गए? निकल गए. तो अभी एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनीज. फर्स्ट पॉइंट,
up to date information. The up to date information about all investors provided by the depository. जो भी डिपॉजिटरी है उनके पास से पूरा का पूरा ये जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक किसके पास कितने शेयर है, अभी का क्या स्टेटस है, तो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कंपनी को मिल जाता है. सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट्स एंड एफर्ट्स. कॉस्ट कम हो गए, एफर्ट्स जो लेने पड़ते थे वो कम हो गए. तो किसके लिए एफर्ट्स? तो कॉस्ट, एफर्ट्स एज वेल एज टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग and distribution of certificates in case of new issues. If company is issuing new shares, new debentures, तो वहाँ पे जो भी प्रिंटिंग का खर्चा था, टाइम लगता था, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको जो भी अलॉट किए हैं शेयर्स शेयर होल्डर्स तक वो इश्यू करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट, एफर्ट, टाइम लगता था वो क्या हो गया? कम हो गया. सेम वे cost, efforts, time involved in printing and distribution of certificates in case of bonus, in case of transfers, etc. is saved. Now next point, in the advantages of depository system to companies. Third point is better investor and company relationship. जो इन्वेस्टर यानी जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है इन एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, तो वहाँ पे इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप हो जाता है. तो यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से वो रिलेशनशिप क्या हो गया? और स्ट्रांग हो गया और अच्छा हो गया. इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विथ इन्वेस्टर्स एंड इंक्रीज गुडविल फॉर द कंपनी. इजीली अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को भी मिल जाती है, तो बेटर कम्युनिकेशन हो गया. जो भी कंप्लेंट्स रहती थी, कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, signature differences, long lapse of time in executing request, इन्वेस्टर्स ने कुछ रिक्वेस्ट किया है, जैसे ट्रांसफ़र करना है शेयर, ट्रांसमिशन है, तो उसमें जो लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, या टाइम गैप है इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इज सब्सटेंशियली रिड्यूस. बहुत ज़्यादा वो टाइम जो लगता था वो क्या हो गया? कम हो गया. उसकी वजह से ये सब कंप्लेंट्स भी क्या हो गई? कम हो गई. It leads to better communication with investors and increase goodwill for the company. क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक वे में है तो इजीली ट्रांसफ़र करना है, शेयर सेल करने हैं, लॉस सर्टिफिकेट होने के चांसेस ही नहीं है. तो यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप हो गया, कंपनी की भी इमेज अच्छी हो गई उसकी वजह से. फोर्थ पॉइंट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन वे. अगर फॉरेन के लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वो भी इजीली कर पाते हैं ड्यू टू डिपॉजिटरी सिस्टम. नाउअडेज ऑफकोर्स ड्यू टू लिबरलाइजेशन वी कैन सेल अवर शेयर्स टू NRI also. And under depository system better and quicker services can be provided, and this attracts investments from abroad. Our Indian shares can be purchased by any investors from other country due to, of course, depository system. So our sales of shares is more, right? Because now bank providing depository services, there is a demat account. So due to this, there is an increase in international investment and it attracts investment from abroad, because due to depository system, companies are in a position to give better service than before, quicker service than before. So these are the point under advantages of depository system to companies. अभी ये पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको. सी नाउ एडवांटेजेस जो पहले हमने देखा था टू इन्वेस्टर्स, उसमें 8 पॉइंट्स थे, तो वो आपको ध्यान में रख सकते हो आप. सेना यू इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो. एस पे से 2 पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. ई पे से 2 पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क जो भी डिले, लॉस्ट, बैड डिलीवरी उसमें थी वो कम हो गई. सिक्योरिटी 4th पॉइंट इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो नीड टू फिल फॉर्म, नो स्टैम्प ड्यूटी. सो एस पे से 2 पॉइंट, ई पे से 2 पॉइंट, एन पे से 2 पॉइंट, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स इवन एंड ऑड, नॉमिनेशन फैसिलिटी इजीली,
ए पे से ऑटोमेटिक क्रेडिट एंड यू पे से अपडेट्स एंड इंटीमेशन. सो एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स आप कैसे ध्यान में रखोगे, सेना यू. एंड उसके बाद एडवांटेजेस टू कंपनीज, कंपनीज के एडवांटेजेस बी यू आर, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो 4 पॉइंट. बी बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, आई फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, यू फॉर अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड आर फॉर रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स. सो बी यू आर. तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हो. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो.